हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आपके अपने चैनल सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी विभक्तियाँ चल रही हैं, उसमें भी पंचमी विभक्ति एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। बाकी जो सेंटेंसेस रह रहे हैं उनके लिए मैं अब उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो पंचमी विभक्ति में कुछ जो है शब्द थे जिनके अकॉर्डिंग पंचमी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, जैसे सेंटेंस है हिमालय से गंगा निकलती है। बताया था कि कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो पंचमी विभक्ति आती है, और यदि जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति होती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति आएगी। गंगा हिमालयात, हिमालय से, हिमालयात। प्रभवती, प्रभव, निस्सरती भी कर सकते हैं हम। फिर है अन्य, आरात, ऋते, दिक् शब्दा, उत्तर पदा जाहि युक्ते, कि जहाँ पर अन्य दूसरा, आरात पास, ऋते बिना, दिक् शब्द जहाँ पर दिशा शब्द आता है, मतलब किसी दिशा की ओर संकेत जाता है, तो वहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति आती है। वन के पास नदी है, वन के पास नदी है, किसके पास है? वन के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा वनाद, वनाद। आरात पास में, आरात। नदी नदी प्रवहती, नदी प्रवहती। नेक्स्ट है ईश्वर के अलावा कोई दूसरा पालक नहीं है, अन्य है। घर के ईश्वर के अलावा कोई दूसरा पालक नहीं है, तो इसको हम बना सकते हैं ईश्वरात, ईश्वर के अलावा, ईश्वरात, ईश्वरात। अन्य है कोई भी, मतलब कोई दूसरा, को अपी, को अपी। पालक है, पालन करता है, पालक है। ना अस्ति, ना अस्ति। फिर है घर के समीप खेत हैं, घर के समीप खेत है, इसका बनवाच भी पहले चुकी। समीप को बोलते हैं आरात, गृहात, आरात। खेत क्षेत्रम, अस्ति। गांव के उत्तर में तालाब है, दिशा है, दिशा होगी ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर में गांव के हो जाएगा ग्रामात, गांव के उत्तर में, उत्तर श्याम, तड़ाग है, तालाब तड़ाग है, अस्ति। परिश्रम के बिना विद्या नहीं आती, बिना, ऋते। परिश्रमात, ऋते बिना, विद्या न भवती। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना, चतुर्थी विभक्ति गुरु हो, ऋते। ज्ञानम न
भवती। चैत्र से पहले फाल्गुन आता है। पहले, आगे, पहले, ये भी सब हमारी दिशा सूचक है। तो चैत्रात पूर्वः, पहले है नी, पूर्वः फाल्गुनः फाल्गुनः भवती होता है। ठीक है। फिर है बहि योगे पंचमी, बाहर के योग में हमारी पंचमी विभक्ति आती है। गांव के बाहर सरोवर है। ग्रामात, किसके बाहर? गांव के। तो पंचमी विभक्ति आएगी ग्रामात बहि, बाहर, सरोवरः, सरोवरः अस्ति। छात्र कक्षा से बाहर जाते हैं। छात्र कौन जाता है? छात्र। किससे बाहर जाते हैं? कक्षा से। तो कक्षा में हमारी पंचमी विभक्ति आएगी छात्रः कक्षायाः बहिः गच्छन्ति। बहुत सारे ना, तो गच्छन्ति, गच्छन्ति। ठीक है। फिर है हमारा अपेक्षा अर्थे, कि इसकी अपेक्षा ये सही है, यानी कि तुलना। तो वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति होगी। विद्या धन से भी श्रेष्ठ है। किससे? धन से। दोनों में तुलना। विद्या किससे श्रेष्ठ है? धन से। तो धन से श्रेष्ठ है, इसमें पंचमी विभक्ति आएगी जिससे हमारी तुलना की जा रही है। तो विद्या धनाद अपि भी है। तो धनाद पी, धनाद पी गरीयसे, सॉरी गरीयसी, गरीयसी महान या श्रेष्ठ है। विद्या धनादपि, धन से भी गरीयसी श्रेष्ठ है। राम श्याम से श्रेष्ठ है। राम है श्यामात, श्याम से पंचमी विभक्ति है। श्यामात श्रेष्ठता, तरह, श्रेष्ठ तरह। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रकृति आरभ्य अनंतर परम ऊर्ध्वा। इनके योग में भी हमारी पंचमी विभक्ति आती है। वह बचपन से ही चतुर है। बचपन से ही मतलब पहले से ही। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी शैशवात, बचपन से। बचपन से ही प्रभवती, प्रभवती चतुर है। बचपन से ही चतुर है। पहले दिन से लेकर, पहले दिन से लेकर, प्रथम, दिनात, दिन से, दिनात, आरभ्य, आरभ्य प्रभृति से लेकर है। भोजन के बाद टहलना चाहिए। अनंतरम, भोजनादनंतरम, भ्रमित, घूमना चाहिए। इसके बाद, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद, अस्मात्, परम, बाद, ना, नहीं है, किंचित, कुछ भी। ठीक है। ये हमारी पंचमी विभक्ति कंप्लीट हो गई है।
अभी आपको क्या करना है, बार बार बता रही हूँ, रूप, धातु रूप हमें अच्छे से याद करने हैं, तभी हमें ये विभक्तियाँ समझ में आएगी। विभक्ति कितनी होती है, इसके कारक चिन्ह क्या है, कौन से शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, ये जानने के लिए हमें शब्द रूप भी याद करने हैं और धातु रूप भी। साथ ही जो नियम बता रही हूँ उन नियमों को भी अच्छे से याद करना है, तो ही हम जो है अपने इस काम में सफल हो पाएंगे विभक्तियों को सीखने में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रही हूँ उन सब बातों को फॉलो कीजिए और मेरे साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।